गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं उपभोक्ता संरक्षण परिषदें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स। उपभोक्ता के हितों का संरक्षण एवं संवर्धन करने तथा इस हेतु सरकार को परामर्श देने के लिए उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में प्रावधान किया गया। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देश में 3 स्तरों पर उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना की व्यवस्था है। पहला, केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद। दूसरा, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद। तीसरा, जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद। पहला, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद या केंद्रीय परिषद की स्थापना की जो प्रमुख प्रावधान है वो इस प्रकार है। अधिसूचना द्वारा स्थापना। केंद्रीय सरकार अधिसूचना जारी करके एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना करती है। इस स्थापना की तिथि भी अधिसूचना में घोषित की जाती है। धारा 4(1) में आता है। दूसरा, इसका गठन। इस परिषद का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा। पहला, केंद्रीय सरकार के उपभोक्ता के मामलों के प्रभारी मंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होगा। इसका सब पॉइंट है। दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई संस्था में सरकारी और गैर सरकारी सदस्य होंगे। यह उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार की धारा 4(1) तथा 4(2) के अंतर्गत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए केंद्रीय परिषद स्थापना अधिसूचना 15 अप्रैल 1987 को जारी कर दी थी। इस अधिसूचना के अनुसार इस परिषद में 150 सदस्य होंगे जो निम्नानुसार मैं आपको बताने जा रही हूँ। केंद्र सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय का मंत्री अध्यक्ष, केंद्र सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय का राज्य मंत्री या उप मंत्री उपाध्यक्ष, सभी राज्यों के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री इससे सदस्य होंगे। लोकसभा के 5 एवं राज्यसभा के 3 सदस्य, कुल 8 सदस्य होंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के आयुक्त 1 सदस्य होगा। उपभोक्ता के हितों की संबंधित केंद्र सरकार के विभागों तथा स्वशासित संगठनों से अधिकतम 20 प्रतिनिधि सदस्य होंगे। उपभोक्ता संगठन के कम से कम 35 प्रतिनिधि सदस्य, महिला के कम से कम 10 प्रतिनिधि सदस्य, कृषि व्यवसाय उद्योग के अधिकतम 20 प्रतिनिधि सदस्य, उपभोक्ता के प्रतिनिधित्व करने में समक्ष अधिकतम 15 सदस्य। केंद्र सरकार का उपभोक्ता के मामलों में प्रभावी सचिव का सदस्य सचिव होगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 अधिनियम 1। तीसरा, केंद्रीय परिषद की अवधि। इसकी अवधि जो है, इसकी परिषद की अवधि या कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। इसका चौथा पॉइंट है रिक्त स्थान की पूर्ति। यह परिषद का कोई भी पद रिक्त होता है तो उसे पद को पुनः उसी वर्ग के प्रतिनिधि सदस्य नियुक्त किया जाएगा। ऐसे सदस्य के कार्य परिषद के कार्यकाल की समाप्ति के साथ समाप्त हो जाएगा। अब केंद्रीय परिषद की जो सभाएं की कार्यवाही किस प्रकार होती है वो हम देखते हैं। केंद्रीय परिषद की आवश्यकता अनुसार कितनी भी सभाएं की जा सकती हैं, किंतु 1 वर्ष में कम से कम 1 सभा अवश्य की जाएगी। परिषद की सभा उस समय स्थान पर की जाएगी जो अध्यक्ष की दृष्टि में उपयुक्त होगा। इसकी कार्यवाही का संचालन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विधि द्वारा किया जाएगा। कार्यविधि के जो इसके नियम हैं, केंद्र सरकार अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए केंद्रीय परिषद की कार्यविधि को निर्धारित किया जाएगा।
जैसे केंद्रीय परिषद सभा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। अध्यक्ष की अनुमति में उपाध्यक्ष सभा की अध्यक्षता करेंगे। इन दोनों की अनुपस्थिति में परिषद की सभा अध्यक्षता करने के लिए किसी भी सदस्य का चुनाव कर सकती है। दूसरा इसका पॉइंट है, केंद्रीय परिषद की सभा के लिए सभा में कम से कम 10 दिन की पूर्व सूचना दी जाएगी। ये सूचना प्रत्येक सदस्य के लिखित में दी जाएगी। तीसरा पॉइंट है, सभा की सूचना में सभा का समय, स्थान, तिथि उल्लेखनीय होगा। चौथा पॉइंट है, सभा की सूचना में सभा किए जाने वाले कार्यों का भी विवरण किया जाएगा। अब केंद्रीय परिषद के जो उद्देश्य कहते हैं, किसका जो पहला पॉइंट मैं ले रही हूँ उसके उद्देश्य का, ये शरीर संपत्ति को हानि पहुंचाने वाले माल सेवा के विवरण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने का अधिकार है। इसका दूसरा पॉइंट है, माल सेवा की किस्म, मात्रा, शुद्धता, परिमाप तथा मूल्य के संबंध में सूचना पाने का अधिकार है, ताकि उपभोक्ता अनुसूची व्यवहारों से सुरक्षित हो। इसका तीसरा पॉइंट है, जहाँ तक संभव हो सके प्रतिस्पर्धा मूल्यों का विविध प्रकार के माल सेवा की प्राप्ति आश्वासन का अधिकार हो। इसका चौथा पॉइंट है, सुनवाई का अधिकार। ये विश्वास प्राप्त करने का अधिकार है। उपभोक्ता के हितों की उच्च मंचों पर प्राय धन दिया जाएगा। अनुचित व्यापार व्यवहार तथा प्रतिनिधित्व व्यापार व्यवहार अथवा अनैतिक शोषण के विरुद्ध उपचार प्राप्त करने का अधिकार है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है 6, उपभोक्ता संरक्षण शिक्षा का अधिकार है। तो ये जो मैंने आपको केंद्रीय स्तर पे जो मैंने ये बताया है कि उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना उपभोक्ता के हितों अधिकारों की रक्षा के लिए स्थापित की जाती है। ऐसी परिषदें 3 स्तरों की होती है, जो मैंने बताया आपको, केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर। तो आज हमने केंद्रीय स्तर के बारे में समझा कि केंद्रीय स्तर की क्या कार्रवाई होती है, क्या उद्देश्य होती है, क्या इसके क्या क्या परिषदें होती हैं, इसकी मैंने आपको इसके बारे में बताया। तो 3 स्तरों में सब भागों में बांटा है। इसके द्वारा हम इसमें कार्रवाई कर सकते हैं कि इसका केंद्रीय स्तर के द्वारा हम कैसे कार्रवाई कर रहे हैं। अब जो राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय वो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे जिसका सेकंड पॉइंट है, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद के संबंध में सबसे पहला है अधिसूचना से स्थापना। राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके अपने राज्य में राज्य उपभोक्ता परिषद की स्थापना करता है। इस सूचना में इसकी स्थापना की तिथि भी घोषित कर सकती है। इसका जो गठन है, राज्य सरकार के उपभोक्ता के मामलों में प्रभारी मंत्री का अध्यक्ष होता है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित संख्या में सरकारी या गैर सरकारी सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा हितों की प्रतिनिधित्व होती है, और इसका केंद्र सरकार द्वारा नामांकित कुछ अन्य सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों द्वारा अधिकतम 10 हो सकते हैं। इसका जो तीसरा पॉइंट है वो ये है सभाएं। राज्य परिषद आवश्यकता अनुसार कितनी भी सभाएं कर सकती हैं, कम से कम 2 सभाएं होती हैं। इसका जो चौथा पॉइंट है राज्य सभाओं का स्थान। राज्य परिषद की सभा उस समय स्थान पर की जाएगी जो अध्यक्ष की दृष्टि से उपयुक्त है। इसकी कार्रवाई संचालन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। इसका 5वां पॉइंट है उद्देश्य। इसका उद्देश्य उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण करना है, और उपभोक्ता के अधिकारों का वर्णन केंद्रीय परिषद के उद्देश्य धारा 6 में हम कर चुके हैं। अब इसी का ही जो तीसरा पॉइंट हम ले रहे हैं, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद है। केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। जो लास्ट पॉइंट चल रहा है अपना जिला स्तर पर। 2002 में अधिनियम में किए जाए संशोधन द्वारा जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की व्यवस्था की गई। इस संबंध में प्रमुख प्रावधान हैं। पहला, अधिसूचना द्वारा स्थापना। राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके प्रत्येक जिले में एक उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना कर सकती है। इसकी स्थापना की तिथि अधिसूचना में घोषित की जाएगी। इसका दूसरा पॉइंट है गठन।
जिला अध्यक्ष इसका जिले का जिलाधीश इसका अध्यक्ष होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित संख्या में सरकारी और गैर सरकारी सदस्य ऐसे सदस्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित हितों की सूचना को प्रतिनिधित्व करेंगे। इसका तीसरा पॉइंट है सभाएं। जिला परिषद की आवश्यकता से कितनी भी सभाएं कर सकती है, किंतु कम से कम 2 सभाएं आवश्यक है। और सभाओं का स्थान जिला परिषद की सभा उस स्थान पर की जाएगी अध्यक्षता की दृष्टि से उपयुक्त होगी जिसकी कार्रवाई संचालन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया की होगी। और इसका जो उद्देश्य, जिला परिषद का उद्देश्य राज्य उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण संवर्धन करना है। उपभोक्ता के अधिकारों का वर्णन उप केंद्रीय परिषद के उद्देश्य से किया जाएगा। तो मैंने आज आपको तीनों बताया है, केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। तो बच्चों, अपनी बुक के अंतर्गत इसको ज़रूर पढ़िएगा। आप जितना अच्छे से इसके बुक के अंदर पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।